बैग देखकर ललिता जी ने बैग में झांकते हुए पूछ लिया कि इस बैग में क्या है। हिचकते हुए पूजा ने बैग में से निकालकर एक साड़ी अपनी सास ललिता जी के सामने रख दी। साड़ी को उलट पुलट कर देखते ही ललिता जी गुस्से से लाल पीली हो गई। ये साड़ी तो पहनी हुई लग रही है। तेरी माँ ने क्या इस बार पुरानी साड़ी दे दी तुझे? जी माँ जी, वो माँ की ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो इस बार माँ ने ये साड़ी मुझे दे दी। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे, जो अपनी मायके की पुराने कपड़े पहनेगी तू। अरे तुझे तो अकल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना। बेटी को पुराने कपड़े देने से पहले आज साड़ियाँ दे दी, कल को तेरे बच्चों के लिए तेरे भतीजे भतीजी के पुराने कपड़े भी दे देगी। खबरदार जो ये पुराने कपड़े दोबारा इस घर में लाई तो। कड़कते हुए ललिता जी बोली। पूजा सहम कर रह गई। दरअसल आज पूजा की माँ की तबीयत नासाज रहने लगी थी, तो पूजा अक्सर थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना भी चाहती तो पूजा खुद ही मना कर देती थी। कहती, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसीलिए प्लीज़ आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना अच्छा लगता था, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस बार जब वो अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगी गुलाबी बनारसी साड़ी देखकर बोल उठी, माँ तुम्हारी ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये साड़ी आपको नानी ने दी थी ना? हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ मैं ये साड़ी पहनूंगी? तुझे पसंद है तो तू ले जा, मेरी निशानी समझकर। माँ की बात सुनकर पूजा भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? देखना तुम ठीक हो जाओगी। कहते हुए पूजा अपनी माँ के गले से लगकर रो पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अब माँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली। वापस आते वक्त माँ ने पूजा के बैग में वो साड़ी डाल दी, लेकिन जिस साड़ी को पूजा माँ की निशानी समझकर लाई थी, वो उसकी सास को सिर्फ उतरन नज़र आ रही थी। पूजा का मन दुखी हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज़ लेकर नहीं आएगी। जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहाँ कुछ लाने का क्या फ़ायदा। कुछ दिनों बाद ही पूजा की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। पूजा भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन पूजा के पति और सास ससुर भी पूजा के मायके आ गए थे। सारा काम निपटने के बाद पूजा जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो पूजा की भाभी माँ की अलमारी से निकालकर माँ के कंगन पूजा को देते हुए बोली, दीदी माँ ने कहा था कि ये कंगन पूजा को दे देना, आप इस घर की बेटी है, इसीलिए आपका हक भी बनता है। पूजा की आंखें छलक आई। खुद को संयत करते हुए वो बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब आप सब से ही मेरा मायका है, निशानी की क्या ज़रूरत है। ये कंगन आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नज़र आएगी। कहते हुए पूजा ने वो कंगन अपनी भाभी के हाथों में पहना दिए। पास खड़ी पूजा की सास और पति देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। सास को तो पूजा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही पूजा की सास उस पर बिफर पड़ी। भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से? इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वो दे रहे थे तो क्या ज़रूरत थी मना करने की। बाकी के सारे गहने तो उस भाभी के पास ही तो रहने थे ना। आज पूजा के मन का दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़ा। क्यों माँ जी, मैं भला माँ के पुराने कड़े इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से पुरानी चीज़ें लेकर मत आना। वो साड़ी तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार पहनी थी, लेकिन वो कड़े तो माँ हमेशा पहने रखती थी। फिर वो उतरे हुए कंगन मैं कैसे ले आती माँ जी? बोलकर आंखों में आंसू लिए पूजा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास निरुत्तर सी देखती रह गई, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रही, भला गहने भी कभी पुराने होते हैं? मुझे क्या, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो मारे, बेवकूफ़ कहीं की।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।